तो शुरुआत होती हुई आज के नाइट के अंतिम मुकाबले से। पहली गेंद पे रिवर का प्रयास किया था बल्लेबाज अशफाक लिप्टी ने। देखते हैं टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी का फैसला किया टीम कप्तान रमेश जांगीड़ और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अखिल। और गेंदबाजी की शुरुआत एक बार फिर की है गेंदबाजी धीरज सिंह ने। पिछले मुकाबले में महंगे साबित हुए थे, एक विकेट जरूर निकाले थे उन्होंने, जो आज की नाइट का पहला मुकाबला जब खेल रहे थे ये। एक बार फिर इस बार खेलने का प्रयास है, बिल्कुल गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ दिशा में, सिंगल आसानी से दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। तो पहला रन यहां से बनता हुआ एमबी बिल्डिंग के लिए। अब राइट हैंडर बल्लेबाज अखिल लक्ष्मणगढ़। सलामी बल्लेबाज के रूप में दोनों बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं अपने अपने टीमों से, लेकिन ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट है तो अपने जिले के लिए खेल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। एक बिलोंग करता है ग्रामीण क्षेत्रों से अशफाक लिप्टी और दूसरा करता है प्रॉपर तहसील लक्ष्मणगढ़ से, जो स्ट्राइकिंग छोर पे बल्लेबाज है। फिर खेलने का प्रयास है, फिर गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर दिशा में, सिंगल आसानी से दूसरे का कॉल जरूर किया है, अशफाक लिप्टी ने मना किया। तो शुरुआती 3 गेंदों से 2 रन। अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जो भी टीम जीत रही है वो उस टाइटल से केवल फिर एक कदम दूर रहेगी, क्योंकि सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यहां से 3 टीमें अब तक सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं और चौथी टीम है इस मुकाबले से आ रही है आपके सामने। देखते हैं कौन सी टीम बनेगी वो। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद भाई, नई गेंद से लेंथ देखिए बिल्कुल आगे की तरफ है, जड़ में जाके गिरी थी। खेलने का प्रयास जरूर किया था अशफाक ने। अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं, अनुबंधित खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए ये। इस बार खेला है फील्डर दूर दूर और पहुंच गए भाई, क्या कैच पकड़ा है, शानदार कैच है। आसिफ शेख थे वहां पर। पिछले मुकाबले में ये इस खिलाड़ी ने बतला दिया था कि इस मुकाबले में भी इसी तरह की फील्डिंग करने वाला हो, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक छक्का जा रहा था बाहर की तरफ है, वहां पे कैच पकड़ के फिर अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास किया था। जबरदस्त फील्डिंग की थी पिछले मुकाबले में भी इस फील्डर ने, और ये भी कैच काफी आगे था। तो अशफाक लिप्टी एक बार फिर लौट के आ गए हैं। आपके लिए बड़ी घोषणा थी, अफराज भाणजा उनकी तरफ से घोषणा थी, अगर अर्धशतक लगाते 2100 रुपए की राशि, शतक लगाते तो 5100 रुपए की राशि। और वही बल्लेबाज आमिर सोहेल पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था, राशि बनी थी उनके लिए 2100 रुपए की। और इस मुकाबले में अगर शतक लगाते हैं आमिर सोहेल तो 5100 रुपए की राशि रहेगी। आरिफ खान बगासरा बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जावेद भाई और आरिफ भाई बिल्कुल जुड़े हुए इस मुकाबले में। तो आरिफ बगासरा की तरफ से एक घोषणा है, इस मुकाबले में शतक आमिर सोहेल का और 5100 रुपए की राशि। मुश्किल जरूर है शतक है, लेकिन उस खिलाड़ी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं भी हो सकता, क्योंकि लगाई है शतक है, लेकिन सामने जिस तरह की गेंदबाजी है तब जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बंटी पटेल आमना सामना होगा जरूर, देख लेना इस मुकाबले में बंटी पटेल वर्सेज आमिर सोहेल। स्कोर अभी भी 2 रन, पहला विकेट आ चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में अभी टीम कप्तान पहुंचे हैं। पिछली बार आमना सामना हुआ था तो वो सेमीफाइनल मुकाबला सभापति जीवन का नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता सीकर, वहां पे आमना सामना हुआ था दोनों टीमों का। पहली गेंद खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर है वहां पे। एक अच्छे सफल ओवर की समाप्ति, शानदार ओवर है। गेंदबाज धीरज सिंह मात्र 2 रन दिए और 1 विकेट निकाली उन्होंने।
तब गेंदबाजी के लिए देखते हैं नए गेंदबाज के रूप में बंटी पटेल को लेके आ गए, जल्दी लेके आ गए। पिछले मुकाबले में तो रोका था उनको और इस मुकाबले में आ गए हैं गेंदबाजी के लिए बंटी। तो चलिए शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 2 से पहली गेंद बंटी। इस बार बिल्कुल खेलने का प्रयास किया था, अंतिम समय में गेंद की लाइन से अलग किया बैट को अखिल ने। एक बार फिर अच्छी गेंद आगे की तरफ लेन थी। शुरुआती 2 गेंदें शानदार डाली है गेंदबाज बंटी ने। भली बातें जानते हैं अखिल लक्ष्मणगढ़, पिछले मुकाबले में भी रन नहीं निकले थे इनके बैट से और इस मुकाबले में एक बार फिर साथ छोड़ के चला गया है बल्लेबाज अशफाक लिप्टी। पिछले मुकाबले में पहली अखिल लक्ष्मणगढ़ आउट हो गए थे और इस मुकाबले में अशफाक लिप्टी आउट हो गए पहले। तो यहां से थोड़ी जिम्मेवारी लेनी होगी क्योंकि दूसरी साइड पे तो टीम कप्तान रमेश जांगड़ है, वो तो इतनी आसानी से विकेट देने वाला है नहीं। एक बार फिर बंटी, जर्सी नंबर 29 और यहां से क्लीन बोल्ड भाई, पीछे से बोल्ड कर दिया। क्या गेंद डाली है, लेग स्टंप को उड़ा दिया है अखिल का। और एक बार फिर वही जुगल जोड़ी सलामी बल्लेबाजी फिर लौट गए हैं शुरुआती 8 ही गेंदों पर। तो शुरुआती 2 विकेट जल्दी आ गए हैं, मात्र 2 रन के स्कोर पर 2 विकेटें और दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं लौटकर। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में भरत पहुंचते हैं या फिर नजरें बने रहेंगी इस मुकाबले पर रमेश जांगड़ पर, आमिर सोहेल। अब देखते हैं नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में कौन पहुंचते हैं। दो रन के स्कोर पे 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और वो शुरुआती ओवरों में ही अच्छा साबित नहीं हुआ। एक बार फिर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया है और बंटी पटेल को लेके आए, उन्होंने निराश नहीं किया। आते ही विकेट दिलाई अपनी टीम के लिए, दूसरी विकेट। और बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं शेखावत, आ रहे हैं एसपी शेखावत। 241 मुकाबले 4000 प्लस रन लगा के रखे हैं और वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं अभी। चलिए एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी बंटी, राइट आर्म में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर धीमी गति की गेंद थी, जिस अंदाज में आवाजें आती हैं उनके मुंह से बंटी के, ऐसा लगता है तेज गेंद थी लेकिन धीमी गति की गेंद थी। वेरिएशन इस गेंदबाज के पास है, तभी तो टेनिस क्रिकेट का स्टार माना जाता है। इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें ये खिलाड़ी खेला ना हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, पंजाब हो। आने वाले समय में देखने को मिलेंगे आपको आउट ऑफ इंडिया भी। फिर धीमी गति की गेंद अंदर आती हुई, बिल्कुल खेले हैं, काफी कंट्रियों में खेले हैं, जैसे दुबई खेल के आए बता रहे हैं साथी, सऊदी अरब बता रहे हैं कुछ साथी खेल के आए बंटी पटेल। लेकिन आज तो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं शेखावाटी में, क्योंकि शेखावाटी है वो भी किसी सऊदी से कम है नहीं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ की भी जनसंख्या ज्यादातर साथी है वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो एक बार फिर तैयार है बंटी, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर धीमी गति की गेंद। सबसे अच्छी बात है बंटी पटेल की, जब धीमी गति की गेंद डालते हैं तो लेंथ ऐसी रहती है ना तो बल्लेबाज आगे आकर खेल सकता है ना पिछले कदम पे जाकर।
तो एक और सफल ओवर की समाप्ति और खराब शुरुआत कहेंगे भाई, 2 विकेटें भी गवा दी और रन भी नहीं बने। तो 2 ओवरों की समाप्ति पर 2 रन और 2 विकेटें, 3 दुए एक साथ दिखाई दे रहे हैं और अगली 2 गेंदें डॉट आ गई तो फिर 4 दुए हैं वो 7 बन सकते हैं। वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्रिक हाउस का। तो एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी। इनिंग का तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। शुरुआती पावर प्ले में दो कुछ भी नहीं बना अभी तक, 2 रन केवल। इस ओवर से उम्मीदें रहेंगी क्योंकि स्ट्राइकिंग छोर पे टीम कप्तान है, उम्मीद रहेगी बाउंड्रियों की। देखते हैं जाते हैं बाउंड्री पर या फिर सिंगल डबल। बिल्कुल गए हैं बड़े शॉट के लिए लेकिन पकड़े गए सीधा मिड विकेट के हाथों में। रमेश जांगिड़ आना होगा लौटकर। आते ही एक विकेट और दिलाई गेंदबाज ने। तीसरा विकेट 2 रन के स्कोर पर एमबी बिल्डिंग मटेरियल टीम हितमसर का टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला किया था वो अभी तक तो अच्छा साबित हुआ है नहीं। दूसरी विकेट निकाल के दी यहां से गेंदबाज धीरज सिंह ने। अब देखते हैं बल्लेबाजी के लिए भारत पहुंच रहे हैं। टीम कप्तान लौट के आ गए। शुरुआती 3 विकेटें 2 रन के स्कोर पर और इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है अभी भी। तो नए बल्लेबाज भारत पहुंचे हैं। एक बार फिर सिंह, धीरज सिंह, एक और तेज गति से निकलती हुई गेंदे। ये गेंदबाज जब भी गेंदबाजी कर रहा है उस कल की रात्रि की गेंदबाज की याद दिला रहा है। अखिलेश यादव कल की रात्रि में डी कंपनी के साथ है, इसी तरह के लंबे कदकाठे का गेंदबाज था और इसी तरह की गेंदबाजी कर रहा था। जब अंतिम ओवर में जर्सी पे लेके हुए 16 ही रनों की आवश्यकता थी। कल की रात्रि का जो अंतिम मुकाबला चल रहा था, डिफेंड किया था उस गेंदबाज ने। एक और तेज गति से निकलती हुई गेंदे। प्रयास तो कर रहे हैं बड़ी शॉटों का लेकिन अभी भी बाउंड्री तो बनी है नहीं। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास। एक और अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। बल्लेबाज अस्पाक लिप्टी बल्लेबाजी के लिए गए थे, उनके लिए घोषणा थी शतक लगाते तो 5100 रुपए की राशि, अर्धशतक पे 2100 रुपए की राशि थी। अफराज वांजा उनकी तरफ से घोषणा थी लेकिन अस्पाक लिप्टी ने एक बार फिर निराश किया है, लौट के आ गए हैं वो। एक बार फिर इस बार छोटी गेंद, ये लीजिए एक और विकेट, चौथा विकेट। जिस अंदाज में पिछले मुकाबले में आई थी, कब तक रुके आमिर सोहेल, कब तक रुकेंगे? और चल पड़े हैं बीच मैदान एक बार फिर आमिर सोहेल। तभी तो बातें होती है कि इसी बल्लेबाज के इर्द गिर्द घूमती है इस टीम की बल्लेबाजी। बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं फिर आमिर सोहेल, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। और सबसे बेहतर बात है कि बहुत अच्छी फॉर्म में है करंट टाइम पे। फॉर्म किसी भी खिलाड़ी की बहुत कुछ डिपेंड करती है, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट है। जिस अंदाज में पिछले कुछ समय से भारत है वो परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी पारियां आई नहीं है, काफी समय से सूखा चल रहा है उनके बैट से भी। तो यहां से चौथा विकेट आ चुका है। जो नए नए व्यूवर्स हैं क्रिक रोज को ओपन करेंगे और वो देखेंगे कि 2 रन पे 4 विकेट है या फिर 4 रन बने हैं 2 विकेट है, एक बार तो समझ आएगा नहीं। लेकिन बता दूं 2 रन बने और 4 विकेटें गवा दी हैं। और तीसरा विकेट निकाला यहां से गेंदबाज धीरज सिंह ने। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं आमिर सोहेल, पिछले मुकाबले का हीरो। इस बार दूर जाती हुई गेंद खेलने का प्रयास, ओवर की समाप्ति।
और इस टूर्नामेंट में यह भी रिकॉर्ड बन चुका है। यह रिकॉर्ड है, देख लेना उठाकर, 3 ओवर केवल 2 रन और 4 विकेटें। बिल्कुल सबसे कम रन पावर प्ले में बनाने वाली टीम बनी है यहां से एमबी बिल्डिंग मेटेरियल टीम हेतमशर, मात्र 2 रन और 4 विकेटें। तो यहां से बल्लेबाजी के लिए आमिर सोहेल आए हैं। आमिर सोहेल के लिए बड़ी घोषणा आ रही है, बड़ा मुश्किल है शतक लगना, लेकिन इस मुकाबले में शतक लगाते हैं आमिर सोहेल तो यहां से कमांडो ग्रुप है मामा भाणजा जीजान मलडाटू छोटी, उनकी तरफ से 11,000 रुपए की राशि रहेगी बल्लेबाज आमिर सोहेल के लिए। और वहीं 5100 रुपए की राशि रहने वाली है आरिफ खान बगासरा उनकी तरफ से, यानी ये शतक है, ये 16,000 रुपए का शतक है। देखते हैं, बड़ा मुश्किल है क्योंकि शुरुआती 3 ओवर में रन बने नहीं। अब 42 गेंदों का खेल है, 42 गेंदों में 30-35 गेंदे खेल जाते हैं, 10-8-10 छक्के आ जाते हैं उनके बैट से, तब तो शतक मुमकिन है। लेकिन उम्मीद रहेगी यहां से टीम है उसको लेके जाए पहले शतक तक है। तो गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आ गया है उड़ता हुआ कहेंगे, उड़ता हुआ आसिफ शेख है, क्योंकि आज मैदान में उड़ा है ये खिलाड़ी। फील्डिंग में जब भी फील्डिंग कर रहा था तो बाउंड्री लाइन के आसपास है, उनके पैर ज्यादातर हवा में थे और अस्पाक लिप्टी का शानदार कैच भी पकड़ा था उन्होंने। तो देखिए गेंदबाज के समय और दिन का होता है। पिछले मुकाबले में धीरज ने 2 ओवर में 30 रन दिए थे शेरानी उस पहले मुकाबले में, और इस मुकाबले में 2 ओवर में मात्र 2 रन और 3 विकेटें। तभी तो कहते हैं करंट समय का गेम है क्रिकेट, ना तो रात्रि का है ना दिन का। पिछले मुकाबले में इसी गेंदबाज ने बिल्कुल 30 रन दिए थे और इस मुकाबले में 1 ओवर मेडिन 2 रन दिए और 3 विकेटें। वो जिग्नेश पटेल जैसी गेंदबाजी कर गई। जिग्नेश पटेल ने भी कल इसी तरह की गेंदबाजी की थी। और यहां से देखते हैं थोड़ा सा दोनों एम्पायर बातचीत जरूर करेंगे भाई। दोनों एम्पायर थोड़ी सी चर्चाएं कर रही हैं, अगर जरूरत होगी तो तीसरे एम्पायर को भी बुला सकते हैं। अब यहां से जो भी डिसीजन आएगा दोनों टीमों के लिए सम्मान्य रहेगा भाई। एम्पायर का डिसीजन है उसका सम्मान बनता है। और ये लीजिए आउट का इशारा आया है तो अब बल्लेबाज को बाहर आना ही होगा। बिल्कुल यहां से बल्लेबाज को बाहर आना होगा। अब आउट का डिसीजन दे दिया है, एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है। आप चर्चाएं जरूर कर सकते हैं लेकिन डिसीजन है वो वापस चेंज नहीं होने वाला भाई। बिल्कुल आउट दे दिया है तो आना पड़ेगा। आप रुक जरूर सकते हैं, थोड़ी देर समय जरूर बिता सकते हैं पिच पर, लेकिन आना होगा और आ रहे हैं। सम्मान किया है डिसीजन का। तो यहां से 5वां विकेट आ चुका है 2 रन के स्कोर पर। लौट के आ गए हैं बल्लेबाज एसपी शेखावत भी। तो आते ही विकेट दिला यहां से गेंदबाज आसिफ ने। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं खुशी मोहम्मद जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। शुरुआती 19 गेंदों का खेल, 19 गेंदों में 2 रन बने हैं, 5 विकेट गंवा दी है। आधी टीम है वो डगआउट में। अभी भी दर्शक, अभी भी खेल प्रेमी देखिए सीमा रेखा के आसपास बने हुए इस मुकाबले को, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आमिर सोहेल अभी भी रुका हुआ है। अगर आमिर सोहेल का अगर यहां से विकेट आ गया तो फिर मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तक 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं। शुरुआती गेंदबाज धीरज सिंह, उसके बाद 1 ओवर बंटी पटेल ने मेडन ओवर डाला, धीरज सिंह ने मेडन ओवर डाला और अब आसिफ शेख है वो गेंदबाजी कर रहे हैं।
तो एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी आसिफ। इस बार पैर पे टकरा गई गेंद, रन के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया। सही फैसला, क्योंकि रनआउट के रूप में कोई भी बल्लेबाज है वो अपना विकेट नहीं देना चाहता, और कई बार इस समय रनआउट के रूप में भी विकेट आ जाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में खुशी मोहम्मद है, आपसे भी उम्मीदें रहने वाली है। आज तो खराब बल्लेबाजी, इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की थी किसी ने भी कि इस तरह की शुरुआत होगी। इस बार खेला है, गेंद जारी है, थर्ड मैन दिशा में, वहां पे फील्डर है मौजूद है, केवल एक ही रन। इस बार काफी तेज गति से निकलती हुई गेंदे, बल्लेबाज इशारा कर रहे थे एम्पायर की तरफ, लेकिन गेंद है वो एंगल के साथ बाहर निकली थी। प्रयास किया था जरूर बड़े शॉट का, अच्छी गेंदबाजी की अब तक तीनों गेंदबाजों ने, बड़ा प्रभावित किया है। अब तक 2 ओवर तो मेडन के रूप में समाप्त हो चुके हैं, और इनका चौथा ओवर चल रहा है इनिंग का। 2 ओवर मेडन, एक बंटी पटेल रह गए, जो स्ट्राइकर गेंदबाज थे धीरज सिंह। तो सिंगल के साथ स्कोर बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। अभी भी विकेट है वो 5 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, स्कोर केवल 4 है। देखते हैं बराबरी पे इस गेंद पे आता है मुकाबला। हाँ बिल्कुल, अब 4 गेंदे माफी चाहते हैं, 5 रन बन चुके हैं, 5 विकेटें, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 के बाद स्कोर 5 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 5 रन बने हैं और 5 विकेट गवा दिए हैं यहां से एमबी बिल्डिंग टीम हेतमशर, एमबी बिल्डिंग मेडल टीम हेतमशर। देखते हैं आमिर सोहेल केवल एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो अभी भी इस स्कोर को खींच के ले जा सकता है 70-80 तक है, क्योंकि अभी भी 36 गेंदों का खेल है। 36 गेंदों में अगर 20-22 गेंदे भी खेल गए खिलाड़ी तो ये टोटल ले जाएगा फिर। और कहीं से इनकी विकेट अगर आ गई इस ओवर में तो फिर है वो 50 जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं, पिछले मुकाबले में स्ट्राइकर गेंदबाज की भूमिका निभाई थी राजेश, वो आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। मोमासर नाइट टूर्नामेंट बिल्कुल शुरू होने वाला है। उस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का, जो भी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। इस बार पैर पे टकराई थी गेंद, बिल्कुल टीम स्पॉन्सर देव जी बने हुए हैं लॉन्ग ऑफ दिशा में, कॉन्फिडेंस देते हुए अपने साथी खिलाड़ियों का बड़ा मान सम्मान दिया है इस टीम स्पॉन्सर ने। और तभी तो कृष्णा भाई सतपुते वो हमेशा तारीफ करते हैं अपने स्पॉन्सर देव जी की, कि बड़ा मान सम्मान प्यार जितना यहां पे मिला है हमें कहीं नहीं मिला। ये टीम कप्तान अगर टीम स्पॉन्सर के बारे में बोल दे तो फिर क्या कहने भाई। अभी भी देखते हैं उस पहली बाउंड्री कहां से आती है, कौन से बल्लेबाज के बैट से आती है। पहला ऐसा मुकाबला बना इस टूर्नामेंट का, जो पहली बाउंड्री अभी भी वेट कर रही है। एक मुकाबला शायद इसी तरह का और घटा था, जिसपे बाउंड्री है लगभग जाके ओवर नंबर 6 पे आई थी। एक बार फिर इस बार खेला है, और ये लीजिए आमिर सोहेल आ गए हैं लौटकर। अब ये मुकाबला देखते हैं कहां तक लेके जाते हैं। और ये देखिए ग्राउंड देखिए, हमारे सिलनेस भाई कवर कर रहे हैं। सारे दर्शक, तमाम दर्शक देखिए अपनी जगह से उठ गए हैं, वहां पर अपनी सीट है उसको छोड़ दिया है दर्शकों ने, और चल पड़े हैं सभी ग्राउंड के बाहर की तरफ। जिस अंदाज में एक समय था सचिन तेंदुलकर आउट होते थे और दर्शक मैदान के बाहर चले जाते थे, उसी अंदाज में सभी दर्शक
बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहां से छठा विकेट आ चुका है 6 रन के स्कोर पर। तो 6 रन के स्कोर पे 6 विकेटें और पूरा मैदान खाली हो गया। हमारे कैमरामैन है सिल्लेस भाई, वो मुस्कुरा रहे हैं, मराठी हैं और मराठी इंसान की हंसी बड़ी प्यारी होती है, बिल्कुल कैमरामैन बने हुए हैं। छह रन के स्कोर पर 6 विकेट। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है अभी भी, और वो शुरुआत ने की थी गेंदबाजी से आज धीरज सिंह ने, और धीरज सिंह उसी तरह का गेंदबाज है जो हमारे चूरू जिले से आते हैं, राजेश बाणिया। वो भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अपने समय के तो बहुत जबरदस्त गेंदबाज थे। अब तो उनकी उम्र है वो 40+ हो चुकी है, अभी भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह के कदकाठी के गेंदबाज है, जिस तरह का कदकाठी का गेंदबाज है धीरज सिंह है। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, 6 रन के स्कोर पे 6 विकेटें और ओवर की समाप्ति हो गई है 5 के बाद। स्कोर 6 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं हमारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनका क्या हालचाल चल रहा है, वो क्या देख रहे हैं इस मुकाबले में। अभी भी यूनिक इमरान है, बिल्कुल हमारे साथी, वो भी जुड़े हुए ब्यावर से बिलोंग करते हैं, और सभी को एक मंच पे जोड़ने का काम किया था इमरान भाई ने पिछले कुछ समय से। तो वो ग्रुप है शायद वो समाप्त हो गया है, कुछ नए ग्रुप तैयार हो रहे हैं, लेकिन यूनिक इमरान ने वो कार्य किया था जो लाइव के माध्यम से अभी भी जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए तो 1 विकेट और आ गया है, ये लीजिए 7वां विकेट है। हारून भाटी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, शाहिद गहलोते, नोशू खान, इनके कमेंट्स हैं वो हंसी मजाकिया रहते हैं। जेडी खान है बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं, खान शाबे, मलकाने, मुस्तफा काको। मुस्तफा भाई आप क्या कर रहे हो इतने नाइट में, बिल्कुल जुड़े हुए मुस्तफा काको। हमारे साथी कमेंटर असलम खान जोया, इस्माइल खान, साजिद खान, शाहिद गहलोते खान बिल्कुल राजस्थानी, खान राजस्थानी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एजाज इब्राहिम खान, अमीन आबी एबी बिल्कुल वो भी जुड़े हुए हैं, एबी भाई। रुस्तम बहलीम है, मुस्तफा काको, तो देखते जितने भी तमाम साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है। अब मुकाबले के बारे में तो आपको क्या बताएं, आप देख रहे हैं किस तरह का चल रहा है। खुशी मोहम्मद है, बल्लेबाजी के लिए बैट जरूर चला रहे हैं। अयूब खान बिल्कुल देख रहे हैं, इतनी रात्रि में भी हमारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बधाई के पात्र हो आप भी। मुकाबले में ज्यादा जान बची नहीं अभी, क्योंकि 7 विकेटें गंवा दी हैं। हाँ बिल्कुल, मुस्तफा भाई ने कमेंट्स किया है, आपके कमेंट से बिल्कुल सहमत हैं, आप जुड़े रहे। मुस्तफा भाई भी बड़ी हंसी मजाकिया इंसान है। दिनेश भाई भार्गवडी के रोज जुड़े रहते हैं मुकाबले के अंतिम समय तक। मोहम्मद आसिफ छिंपा, और ये लीजिए इस लोकल बॉय खुशी मोहम्मद ने पहली बाउंड्री लगाई है इस मुकाबले की। तो अब जाके स्कोर है वो 2 संख्या में पहुंचा है। ओवर नंबर 6 में टोटल दिखाई दे रहा है 10 रन। असलम खान, हबीब खानी, और देखिए खुशी नजर आ रही है कि खुशी ने चौका मार दिया। कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, और चौका मारा जरूर है, लेकिन इस बार लगा है किनारा और गेंद जा रही है थर्ड मैन दिशा में। प्रयास किया था वहां पे फील्डर ने कैच का, तो 1 नहीं, यहां से अब 2 बन जाएंगे।
रुस्तम खान बहलीम बने हुए हैं कि खुशी मोहम्मद, वो तारे कमेंट के माध्यम के 10 से 15 रन तो बनाने वाला खिलाड़ी है ये। इस बार गेंद एक बार फिर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ है, फील्डर दौड़ के आ रहे हैं वहां पर। शमशीर भाई, शोभा सरिया, अरशद खान, बधाई के मैसेज आ रहे हैं आ किस टीम के लिए, अभी तो मुकाबला चल रहा है, बधाई के मैसेज जरूर आ रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा टोटल की ओर चलते हैं, कहां तक पहुंचा है देखते हैं। स्कोर 13 रन, 7 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 के बाद स्कोर 13 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। तो इनिंग का 7वां ओवर, एक और तेज गति से निकलती हुई गेंदें, मुकाबले में जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का मुकाबला देखने को मिला है नहीं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और बिल्कुल सही साबित हुआ ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती इस्लामी बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाजों पे बड़ी जिम्मेवारी थी कि सर्किल खेल के जाएं, लेकिन अस्पाक लिप्टी और अखिल लौट के आ गए। उसके बाद रमेश जांगड़ कुछ समय के लिए रुके जरूर थे, वो भी आ गए। एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था उन्होंने, इस बार गेंद ऊपर और नो मेंस लैंड में गिरेगी। 1 रन और। बिल्कुल रुस्तम भाई भली में बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और शायद कमेंट्स हैं कुछ हमारे पे किया उन्होंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, मजाक से मजाक चलते रहते हैं आपके। ये मुकाबला तो जिस अंदाज में उम्मीद थी, अभी भी दर्शक बने जरूर हुए फाइनल के बाउंड्री के आसपास, दरगाह आर्मी के सदस्य बने रहते हैं। कुछ खिलाड़ी, कुछ दर्शक हैं वो मिड विकेट बाउंड्री पे बने हैं, कुछ दर्शक हैं हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं, लेकिन गेंदें हैं केवल कीपर और गेंदबाज के बीच ही मुकाबला देखने को मिला है। ज्यादातर गेंदें हैं कीपर के हाथों में गई हैं इस मुकाबले में। समाप्ति हो चुकी है। 7 के बाद स्कोर 16 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 18 गेंदों का खेल। अब देखते हैं अंतिम 18 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाते हैं, 50 तक पहुंच पाते या नहीं। अक्षय आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अक्षय तावड़े। तो गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं तावड़े, आए हैं तावड़े और गेंद को पहुंचा दिया है, लेकिन फील्डर और ये लीजिए 8वां विकेट, 8वां विकेट आ गया है। खुशी मोहम्मद भी आ गए लौटकर। तो एक और विकेट यहां से खुशी मोहम्मद भी लौट के आ गए। तो अच्छी खबर है नहीं, ये तो शुरुआती दौर से अच्छी खबर नहीं थी हैतम सर के लिए, जहां से 2 विकेट दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी लौट के आ गए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में जो जाने जाते हैं अच्छी गेंदबाजी के लिए, छोटा शकील जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। तो 16 रन के स्कोर पे 8 विकेट है। अभी भी गेंदें तो काफी है, लेकिन एमबी बिल्डिंग मेटल हैतम सर की हालत वो ऐसी हो गई है कि एक प्लेट में काजू बादाम किशमिश सभी रखे हुए हैं, लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं बचे। अभी बिल्कुल विकेट बचे ही नहीं है। गेंदें तो काफी दिखाई दे रही हैं, 8 विकेट हो चुके हैं, उसी तरह की हालत हो गई है उनकी। अभी भी देखिए फील्डिंग साइड देखिए, देव आर्मी देखिए अभी भी फील्डिंग सेट कर रही है और विकेट ढूंढ रही है इस ओवर में, और यानी इसी ओवर में ऑल आउट का मन मना रही है। लेकिन शकील किडोली वो भी एक बड़े हिटर जाने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़े छक्के लगाते हैं। आज देखते हैं उनके बैट से छक्के निकलते हैं या नहीं।
गेंद पैड से टकरा के गई है। आमिर सोहेल उन्हीं पे तो नजरें टिकी थी। अगर पिछले मुकाबले में जो शेरानी आबाद के बीच मुकाबला चल रहा था उसमें बड़ी पारी खेली थी, अगर शुरुआती ओवर में आते ही वो आउट हो जाते तो फिर वो मुकाबला भी फंस सकता था, फिर जिम्मेदारी ज्यादा रमेश जांगिड़ पे बन जाती। इस बार किनारा लगा है, काफी देर के बाद सहारा मिला है। टोटल पहुंच गया है अब जाकर 21 रन। अभी तक कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो 2 संख्या में पहुंच पाया है। अखिल 1 रन, अस्पाक लिप्टी 1 रन, रमेश जांगिड़ 0 पे आउट होकर आ गई, एसपी शेखावत 0 पे, भरत 0 पर, आमिर सोहेल 1, खुशी मोहम्मद 3, आमिर फतेहपुर 5, खुशी बिल्कुल सेकंड खुशी है, उन्होंने 9 रन बनाए अपने टीम के लिए, और शकील किरोली 0, यानी 5 से 6 तो 0 दिखाई दे रहे हैं स्कोर कार्ड में। इस बार खेला है, गेंद गेप में है, बाउंड्री देखते हैं, फिर भी बचा लगे भी। अब तक केवल 2 बाउंड्री आई हैं इस मुकाबले में, एक बल्लेबाज आमिर फतेहपुर के बैट से और एक खुशी के बैट से। फिर बैट चलाया, एक और अच्छी गेंद। पिछले मुकाबले में 5वें गेंदबाज के रूप में आए थे तावड़े और अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 ओवर के स्पेल में मात्र 2 रन देके 2 विकेटें निकाली थी, और एक बार फिर दिखाई देने हैं तावड़े। इस बार दूर कर बैठे, वाइट का इशारा। अब बची भी यहां से 13 गेंदों का खेल है, इस ओवर से अंतिम गेंद। और इस बार अच्छा शॉट खेला है भाई, यहां से आ जाएगी बाउंड्री। और लेकिन अंतिम समय में देखते हैं वहां पे फील्डर, एम्पायर का डिसीजन अभी भी देखते हैं, केवल 1 रन बता रहे हैं या फिर तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 के बाद स्कोर 24 रन, 8 के बाद स्कोर 24 रन है। करंट रन रेट है वो 3 की चल रही है, क्योंकि 48 गेंदों पे मात्र 24 बने हैं। ये तो बहुत कम बार देखने को मिलता है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत कुछ देखने को मिलता है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कल की रात्रि में आपको। 2 बड़े सेमीफाइनल मुकाबले, 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। कड़े मुकाबले हुए थे वो, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कल की रात्रि का क्वार्टर फाइनल मुकाबला लगभग 4 बजने को जा रहे थे। काफी लाइव व्यूअर्स बने थे, काफी बीच मैदान दर्शक बने हुए थे, और आज तो जिस अंदाज में क्वार्टर फाइनल चला है, ये देखिए छोटा शकील के बैट से पहला मैक्सिमम या फिर 4 देखते हैं, 4 रनों का इशारा, बाउंड्री लाइन के चरणों में गिरी थी गेंद जाकर। स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। बंटी पटेल है गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर पटेल, फिर अच्छा खेला है, अच्छा कवर ड्राइव लगाया है, एक और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और एक और बाउंड्री, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री निकलती हुई शकील के बैट से। टोटल को खींच के लेके गए हैं 32 पर 32 रन। अभी भी 10 गेंदों का खेल, देखते हैं 50 तक तो पहुंचना चाहेंगी। और फिर पावर प्ले में जिस अंदाज में विकेटें निकाली हैं गेंदबाज देव आर्मी पुणे के गेंदबाजों ने, उसी अंदाज में पावर प्ले में विकेटें निकालनी होंगी। एक बार फिर बंटी, इस बार वाइट का इशारा, धीमी गति की गेंद थी लेकिन बाहर की तरफ चली गई। पहला ओवर मेडन डाला था गेंदबाज बंटी पटेल ने, और इस ओवर से अब तक 8 से 9 रन बन चुके उनके। एक बार फिर देखिए बैट और बॉल में काफी दूरी थी, बैट जरूर चलाया था लेकिन धीमी गति की गेंद थी, बैट पहले ही चला दिया बल्लेबाज शकील ने। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाजी मोहम्मद आमिर। मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए आज। एक बार फिर एक्स्ट्रा उछाल भाई, इस गेंद में काफी ऊपर थी ये गेंदें।
एक बार फिर बंटी, इस बार किनारा लगा है और गेंद फिर जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। एक और देखते हैं, लेकिन फील्डर पहुंच गए वहां पर और केवल एक ही रन से संतुष्ट है। आराम से 2 रन बन सकते थे, लेकिन केवल एक ही रन लिया बल्लेबाज शकील ने और मौका दिया है बल्लेबाज मोहम्मद आमिर को। बिल्कुल एक तरफ से आवाज आ रही है अच्छी गेंदे बंटी भाई, अच्छी गेंदे, और दूसरी तरफ बाहर से आवाजें आ रही है कि आमिर छक्का लगाना है इस गेंद पर। देखते हैं क्या होता है। एक और एक्स्ट्रा के रूप में एक और वाइट गेंदे। बंटी पटेल भी बिल्कुल इस मुकाबले को आराम से ले लिया। जिस अंदाज में पहला ओवर डाला था, काफी अच्छा दौड़ के आ रहे थे, अब बिल्कुल आराम से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो लेग स्टंप को ढूंढ रहे हैं बिल्कुल बंटी पटेल। आज की रात्रि में 2 से 3 क्लीन बोल्ड मारे हैं उस लेग स्टंप को। ये देखिए एक बार फिर लेग स्टंप में आमिर है, वो लेग स्टंप दिखा रहे हैं और बंटी पटेल है, वो उनकी जिद है, वो डालते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आमिर है, वो भी बड़े मैच्योर इंसान है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बार बार लेग स्टंप को छोड़ रहे हैं और बंटी पटेल उसी स्टंप पे जा रहे हैं। इस बार सामने की तरफ है और फंसा लिया भाई। 3 गेंदें लेग स्टंप के बाहर और चौथी गेंद फुल टॉस से, और आमिर फतेहपुर वो भी लौट के आ गई। तो अंतिम जोड़ी बीच मैदान अभी शाहरुख जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए अंतिम विकेट के रूप में। पिछला मुकाबला जब खेला था तो 5 विकेटें निकाली थी इस गेंदबाज ने। अब देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं शाहरुख जब आते हैं गेंदबाजी के लिए। भली बातें जानते हैं सभी खेल प्रेमी और क्रिकेट प्रशंसक है कि इस मुकाबले में बहुत खराब बल्लेबाजी हुई है, लेकिन क्रिकेट का हिस्सा हमने देखे बड़ी बड़ी टीमों को इतने स्कोर पे ऑल आउट होते हुए। ओ वाह भाई, छोटा शकील के बैट से शॉट तो अच्छा निकला, लेकिन पकड़े गए मिड विकेट पर और यहां से ऑल आउट हो गई 37 रन के स्कोर पर। तो अब तुरंत प्रभाव से बिल्कुल फील्डिंग के लिए चले जाइए। टीम एमबी बिल्डिंग मटेरियल, टीम हेतमशर, सभी साथी खिलाड़ियों चले जाए फील्डिंग के लिए। 38 रनों का टारगेट रहेगा। सलामी बल्लेबाज के रूप में कृष्णा शतपथे। एक बार फिर मुकाबला देखने को मिलेगा जो बिशाऊ नाइट टूर्नामेंट में देखने को मिला था। मोहम्मद आमिर होंगे गेंदबाजी पे और कृष्णा होंगे बल्लेबाजी पर। पिछली बार जीता था वो मुकाबला कृष्णा ने, और अब की बार उम्मीद रहेगी आमिर है वो विकेट निकाल के लेके जाएंगे कृष्णा शतपथे का। इस तरह की उम्मीदें रहने वाली है। तो 38 रनों का टारगेट है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है देव आर्मी ने इस मुकाबले में। तो चलिए जुड़ते हैं आपके साथ एक बार फिर, एक मुकाबला शुरू होता तब।
तो सेकेंड इनिंग का खेल अब शुरू होने वाला है। 38 रनों का टारगेट है। गेंदबाज देखते हैं कब तक लड़ते हैं इस टारगेट में। ओवर नंबर 3, 4, 5, 6 कहां तक लड़ते हैं। शकील से उम्मीदें रहेंगी पहले ओवर में 1 से 2 विकेट निकाल के दे। सलामी बल्लेबाज के रूप में तावड़े, अक्षय तावड़े और साथ में बिल्कुल पहुंचे इस्लामी बल्लेबाज के रूप में। रणजीत दिखाई दे रहे हैं। अक्षय तावड़े पे नजरें बनी रहेंगी। कृष्णा सतपुते नहीं आई इस्लामी बल्लेबाज के रूप में आज। तो चलिए सेकेंड इनिंग से पहली गेंद छोटा शकील, अच्छी गेंद, पहली गेंद पैड से टकराई, स्विच हिट का प्रयास किया था। एक और अच्छी गेंद है। शकील अच्छी गेंदबाज है, लेकिन जो टोटल है ये दिखाई दे रहा है 37। अगर ये टोटल 87 के आसपास होता, 87 के आसपास से, तो गेंदबाजी वहां पे लड़ सकते थे। अभी भी प्रयास जरूर करेंगे, इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर आप ऑल आउट हुए तो आप उम्मीद रखनी चाहिए कि आप भी ऑल आउट हुए खेलिए, ऑल आउट कीजिए, तभी ये मुकाबला बचेगा। डॉट के रूप में तो ये मुकाबला जीत नहीं सकते आप। और इस बार हाथ से फिसल गया था बेटे, और भाग्यशाली रहे वहां पे स्लिप के फील्डर, उनके बिल्कुल कान के पास से निकला है बेटे। आमिर सोहेल है वो तो नीचे झुक गए थे। शुरुआती 3 गेंदें तो बहुत ही बेहतरीन डाली हैं गेंदबाज शकील ने। अब देखते हैं चौथी गेंद पे आया था विकेट। पहली पारी की बात कर रहे हैं हम, और यहां से आराम से खेल गए, क्योंकि बैक टू बैक 3 डॉट गेंदें खेली थी अखिल ने। और चौथी गेंद पर पहले मुकाबले में जिस अंदाज में आउट हुए थे अखिल, तो एक बार फिर तैयार है गेंदबाज शकील मुकाबले में। इस बार अच्छा शॉट है और बेहतरीन शॉट। भाई अखिल थे वहां पे, पता ही नहीं चला उनको, पैरों के बीच में से निकल गए, फिर आसपास से निकल गई, लेकिन बाउंड्री आ गई है पहली। शुरुआती 5 गेंदों से 5 बने हैं। अंतिम गेंद इस ओवर से। सामने बल्लेबाज अक्षय तावड़े, फिर रिवर का प्रयास है, और यहां से ये लीजिए एक और चली गई है 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 के बाद स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। देव आर्मी पुणे अब यहां से बची हुई 54 गेंदें 29 रन। बंटी पटेल की जर्सी नंबर है 29, उतने ही रनों की आवश्यकता है अभी। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं इस टीम के कप्तान, आ रहे हैं गुरु, आ रहे हैं। देखते हैं गुरु गेंदों को घुमाते हैं, बल्लेबाजों को फंसाते हैं। थोड़ा सा मुकाबला रुका हुआ है, देखते हैं तब तक चलते हैं। पिछले मुकाबले जिनके मैच की शुरू रहे थे, पिछले मुकाबले में शाहरुख रहे थे। अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी आमिर सोहेल ने, लेकिन 5 विकेटें निकाली थी शाहरुख ने, तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हीं के लिए बनेगा। और जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा, आज की नाइट के तीनों मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है वो दिए जाएंगे। और आज की नाइट का पहला मुकाबला, उसमें बंटी पटेल वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इस मुकाबले में देखते हैं पहली गेंद, अच्छी गेंद सिंगल के लिए, और यहां से थोड़ी सी हाथों से छिटक गई थी, नहीं तो रनआउट का मौका बना बनाया था।
एक बार फिर रमेश जांगिड़, इस बार लेग स्टंप को ऊपर से निकलती हुई अपील जरूर की है वहां से विकेट कीपर आमिर सोहेल ने। लेकिन तारीफ बनती हमारी लाइव व्यूवर्स, फेसबुक पेज पे जो लाइव व्यूवर्स बने हुए हैं, अब भी 300 से 400 के करीब लाइव व्यूवर्स बने हुए हैं इतने समय में भी। एक और तेज गति से निकलती हुई गेंद, अच्छे गेंदबाज जरूर है लेकिन दिमाग में चल रहा है वो टोटली केवल टोटल ज्यादा है नहीं। इस्माइल शेरानी बिल्कुल रास्ते में चलते हुए मुकाबले का आनंद ले रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं करंट टाइम पे, ऐसा लग रहा है खाने पे हो सकते हैं इस्माइल शेरानी। ये लीजिए एक और बाउंड्री, शाहिद खान बिल्कुल जुड़े रहे। मुस्तफा और काको बिल्कुल बार बार बता रहे कि आमिर को लेके आइए गेंदबाजी पर, बिल्कुल आ रहे हैं अगले ओवर में आएंगे आमिर। मुस्तफा और काको जो एक बेहतरीन कमेंटर जाने जाते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं, कई साथी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये मुकाबला तो आराम से चल रहा है, कुछ ज्यादा परेशानी हो नहीं रही है टीम कृष्णा सतपुती की टीम देव आर्मी पुणे को, क्योंकि टोटल 14 पहुंच चुका है अभी तक और 14 में 4 और जोड़ लीजिए। ये भी गेंद जारी है 4 रनों के लिए, आमिर पीछा कर रहे हैं गेंद का लेकिन चली जाएगी 4 रनों के लिए। अब ओवर की समाप्ति, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर शकील ही आ रहे हैं वापस, आमिर नहीं आ रहे हैं अभी भी। 2 ओवर में 18 रन, बची हुई 48 गेंदें 20 रन। जिस तरह की उम्मीद थी इस टीम से उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा आज। पहले मुकाबले में बहुत अच्छा खेला था लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने निराश किया, खास के ऊपर के बल्लेबाज अस्पाक लिप्टी हो, अखिल हो, सलामी बल्लेबाज ऊपर के। तो एक बार फिर शकील भी वेट करें जिस अंदाज में पहला विकेट। इस बार दूर जाती हुई गेंद खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन अच्छी गेंद। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज शकील, देखते हैं विकेट 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 निकालनी होगी आपको। फिर शॉट अच्छे के लिए फील्डर है उस दिशा में, देखते हैं रोक पाते या नहीं। थोड़ा सा पैर जरूर फिसलाता, खुशी मोहम्मद है। तो टोटल जा पहुंचा है 20 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर। इस बार ये लीजिए पहला विकेट, लेकिन थोड़ी सी आगे गिर गई फील्डर से। एसपी शेखावत थे वहां पर। देखते हैं अभी भी बची हुई 2 गेंदें, विकेट या फिर बाउंड्री। अक्षय तावड़े हैं स्ट्राइकर, रिवर का प्रयास किया था, गेंद लगी है पैड पर और गली के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर शकील, इस बार अच्छा शॉट खेला है। देखते हैं रमेश जांगिड़ जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद चली जाएगी और नहीं जा रही है गेंद भी। रमेश जांगिड़ को वेट कर रही है कि आप आइए। बिल्कुल रमेश जांगिड़ ने इस गेंद को फील्ड किया। तो ओवर की समाप्ति हो गई है और जो लाइव व्यूवर्स की जो फरमाइश थी, लाइव व्यूवर्स बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर को लेके आइए, लीजिए आ गया है मोहम्मद आमिर गेंदबाजी के लिए। मोहम्मद आमिर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। मुस्तफा और काको हैं वो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो यहां से मोहम्मद आमिर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखते हैं यहां से विकेट अगर
अगर विकेट विकेट निकालते हैं, आमिर विकेट टेकर गेंदबाज हैं, काफी बार विकेट पहले ओवर में निकालते हैं गेंदबाज, 10 में से 9 बार निकालते हैं गेंदबाज विकेट, एक आधी बार तो नहीं भी मिलती है, क्योंकि प्रॉपर सीकर टीम से खेलते हैं हमेशा ही, जहां भी सीकर जिले की टीम जाती है एज ए गेंदबाज के रूप में हमेशा ही खेलते हैं। तो चलिए शुरुआत होती थी ओवर नंबर 4 से। गेंदबाजी के लिए मोहम्मद आमिर फतेहपुर गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद आगे की तरफ लेते, सिंगल दिया है पहली गेंद पर। ये देखिए डग आउट से बातें आवाजें आ रही हैं, किसी ओवर में खत्म करना है मुकाबले का। अब मजा आएगा। अब मोहम्मद आमिर गेंदबाज है और आवाजें आ रही है डग आउट से, किसी ओवर में खत्म करना है। तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि बल्लेबाज जाएगा बड़े छक्कों के लिए और मोहम्मद आमिर इतने आसानी से खाने वाला है नहीं, क्योंकि कृष्णा भाई की आवाजें आ रही हैं कि इसी ओवर में खत्म करना है। इतनी आसानी से तो नहीं खाने वाला है गेंदबाजी। शुरुआती 2 गेंदें अच्छी डाली हैं। टोटल अभी भी 24 रन, यानी 14 रनों की आवश्यकता है। अगर 4 गेंदों पर 14 रन, बची हुई 4 गेंदें 14 रन अगर इस ओवर में, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जिस अंदाज में आवाजें आई हैं डगआउट से कृष्णा भाई की और साथी खिलाड़ियों की। मोहम्मद आमिर देखते हैं विकेट यहां से अच्छा शॉट हो, यहां से फील्डर थोड़ा सा दूर रह गए भाई। बाउंड्री जरूर आई है 4 रन के रूप में। बची हुई ओवर से 3 गेंदें, अभी भी स्कोर जा पहुंचा है 28 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन अभी भी पहला छक्का, अभी भी पहला मैक्सिमम नहीं आया है। किनारा लगा है बैट का और गेंद जा रही है थर्ड मैन दिशा में। फील्डर दौड़ रहे हैं वहां पर और अच्छी फील्डिंग कहेंगे भाई, यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाई वहां पे फील्डर ने। अब बची हुई ओवर से 2 गेंदें, या कह लीजिए 38 गेंदों से मात्र 9 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है मोहम्मद आमिर ने। 1 बाउंड्री लगी अब तक, वो भी चौके के रूप में। परेशान किया है दोनों ही बल्लेबाजों को इस ओवर में तो। और इस बार उड़ा दिया है, उड़ा है हेलीकॉप्टर। गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और यहां से नो बॉल का इशारा भी बना है। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। अब यहां से मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। प्रयास किया था बल्लेबाज ने, इस बार उड़ा दिया छक्के के लिए। एक बार फिर आमिर देखते हैं, एक बार फिर सामने की तरफ खेला है और ये लीजिए आ गया है मुकाबले का रिजल्ट। टीम नंबर 4 पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, देव आर्मी पुणे। तो बहुत बहुत बधाई हो टीम देव आर्मी पुणे को।